गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम। कौन सी थ्योरम है? थ्योरम नंबर 1.3, जिसका हम यूज करते हैं इसी टाइप के इसी थ्योरम के बेस पे एक सम पक्का HBSC बोर्ड है, CBSC बोर्ड है, दोनों ही हर टाइप के बोर्ड में हमें ये सम मिलता है। थ्योरम क्या है कि P हमारा प्राइम नंबर है, P डिवाइड्स A स्क्वायर। A स्क्वायर किससे डिवाइड करता है? P से। देन P डिवाइड्स A, वह A हमारा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। हमने A को लेट किया, A हमारा कोई प्राइम नंबर हो गया P1, P2, P3 अप टू Pn। अगर हम दोनों तरफ स्केयर करते हैं, टेकिंग स्केयर बोथ साइड, A इंटू A, P1, P2, P3 अप टू Pn, ये मल्टीप्लाई करेगा P1, P2, P3, क्योंकि स्केयर का मतलब है उसी वैल्यू से सेम से मल्टीप्लाई। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1, P2, P3 अप टू Pn का स्क्वायर। अब यहां से P हमारा कोई प्राइम फैक्टर है, P क्या हमारा? प्राइम फैक्टर। सपोज हमारा क्या है? 30 है, 30 के हमने फैक्टर किए, 2 3 क्या आएगा? 5। तो 30 किससे डिवाइड होगा? 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी। इसी तरीके से जो A स्क्वायर है, यानी ये हमारा प्राइम नंबर है, A स्क्वायर किससे डिवाइड होगा? P से। लेट हमने 81 लिया, 81 के हमने फैक्टर किए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 81 किससे डिवाइड है? 3 से। अगर हमने 81 का स्क्वायर रूट किया तो कितना आया? 9। तो 9 भी किससे डिवाइड होगा? 3 से। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल है 25। 25 किससे डिवाइड है? 5 से। यानी A स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय P, तो A स्क्वायर किससे डिवाइड हुआ? P से। A स्क्वायर हुआ हमारे पास 25, P हमने लेट किया 5, तो 25 किससे डिवाइड है? 5 से। अब A भी किससे डिवाइड होना चाहिए? 5 से। तो A क्या होगा? अगर हम स्क्वायर रूट कर दें तो A यानी A क्या आया? A की वैल्यू कितनी आ गई? 5। P की वैल्यू कितनी है? 5। तो A किससे डिविजिबल है? 5 से। अगर किसी भी वैल्यू का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है तो उसका स्क्वायर रूट भी किससे डिवाइड होगा? उसी नंबर से डिवाइड होगा। इसी बेस पे हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट सम। तो 1.3 का फर्स्ट सम है, हमें शो करना है कि √5 हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्या शो करना है? एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? शो करना है √5 इज इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट के मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट यानी पहले हमने यहां पे लेट किया, लेट √5 इज रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। √5 को हमने क्या लिया? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि वो नंबर जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, which can we write in P/Q form where Q is not equal to 0, where Q is not equal to 0। हमने डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन का यूज किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे माना कि √5 एक प्रीमेय संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम उसको क्या लेके चलेंगे? इक्वेट कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √5Q इज इक्वल टू P, क्या किया हमने? बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुना करने पर आर पार गुना करेंगे, न्यूमरेटर के साथ करेगा, और अपना राइट साइड का जो न्यूमरेटर है लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब यहां पे कर दो स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स वी गेट, हमें दोनों तरफ क्या किया? स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर करते हैं, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? P स्क्वायर। √5 का स्क्वायर किया हमने, कंप्लीट हो जाएगा। Q का स्क्वायर किया, Q स्क्वायर इक्वल में किसके? P स्क्वायर के। देखो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई,
हाफ ये बेस सेम है, 9th क्लास में पढ़ा है हमने, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/2, तो 5 की पावर 1/2 बेस सेम है, पावर ऐड होगी। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 5 की पावर 2/2 कितना आ गया, 5 की पावर 1, यानी जो हमारा क्या बन जाता है, सेम रूट नंबर को सेम रूट नंबर से मल्टीप्लाई करते तो कंप्लीट वैल्यू बन जाती है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई किससे, 5 से। पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो P भी हमारा किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो 5 थ्योरम, हमने थ्योरम 1 पॉइंट क्या किया है, ठीक है। अगर हमारा कोई नंबर किससे डिविजिबल है, कोई एक वैल्यू से डिविजिबल है, तो उसका स्क्वायर रूट भी किससे डिविजिबल होगा, नंबर से डिविजिबल होगा। अब हम क्या करते हैं, एक तीसरा हम यहाँ पे लेट कर देते हैं, लेट, हमने यहां पे लेट किया P इज इक्वल टू 5R वेयर R इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, R इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाएगा, R इज एनी इंटीजर। हमने यहां पे लेट किया कि P इज इक्वल टू 5R, तो P इज इक्वल टू 5R, इसको कहां पे पुट करवाते हैं, इस यहां पे पुट करवा देते हैं। तो हमने इसको यहां पे पुट कराया, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, P कितना है R, यानी P की वैल्यू कितनी ली हमने, 5R स्क्वायर। 5Q स्क्वायर अगर हम यहाँ पे स्क्वायर किया, 5 का 25, R का स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई का वहां जाके अगर इसको डिवाइड करेंगे, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25/5 R स्क्वायर, कैंसिल किया, Q स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, R स्क्वायर के इक्वल हो गया। Q स्क्वायर किसके इक्वल हो गया हमारा, 5R स्क्वायर। तो हम अगेन दोबारा राइट कर सकते हैं, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। Q स्क्वायर हमारा किससे डिविजिबल है, 5 से, तो Q भी हमारा किससे डिविजिबल होगा, 5 से। क्यों, क्योंकि हमने बाई थ्योरम पढ़ी है 1.3, अगर किसी भी वैल्यू का स्क्वायर किसी एक वैल्यू A से डिवाइड है, तो उसका स्क्वायर रूट भी किससे डिविजिबल होगा, डिवाइडेड होगा, उसी वैल्यू A से डिवाइड होगा। तो हमने ये बता दिया कि जो P है और जो Q है, दोनों ही किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। लेकिन P और Q दोनों क्या हो गए, P एंड Q हैविंग सेम कॉमन फैक्टर एज 5। अब हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे देखा कि जो P है Q है, दोनों ही किससे डिविजिबल है, 5 से। तो अगेन हम यहाँ लिखेंगे P एंड Q हैविंग सेम कॉमन फैक्टर एज 5। P और Q के बीच में एक सहभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया, इसलिए देयर आर कॉन्ट्राडिक्शन, इसलिए हमारे पास क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि जो हमने माना वो क्या है, गलत है। कि जो हमने क्या माना था कि √5 को रैशनल माना था, लेकिन ये हमारा रैशनल ही, क्योंकि ये तो हमारा कोप्राइम नंबर। कोप्राइम क्या होता है, जब दो वैल्यू के बीच में, हमारे पास दो वैल्यू के बीच में सेम कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए, उसको कोप्राइम कहेंगे, लेकिन ये तो कोप्राइम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, और कॉन्ट्राडिक्शन है तो हम क्या कहेंगे, √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमारा फर्स्ट सम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये सम डेफिनेटली आता है, हर साल आता है। क्या था, √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, √5 को रैशनल लेट किया, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। √5 डेफिनेशन के अनुसार हमने दोनों को इक्वेट किया,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्केयर किया तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, पी किससे डिविजिबल होगा 5 से। फिर हमने कोई तीसरा इंटीजर लिया p इज इक्वल टू 5r, r हमारा इंटीजर हो गया, p की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाई, रखने के बाद हमने उसको सोल्व किया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 तो क्यू भी किससे डिविजिबल होगा 5 से।